हेलो विद्यार्थियों, मैं आपको अलंकार जो बता रहा था उन अलंकारों में अब जो आज का अलंकार है उस अलंकार का नाम है रूपक अलंकार। अर्थात रूपक अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार के बाद में रूपक अलंकार का मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले वही रूपक जो अलंकार है, रूपक अलंकार का लक्षण क्या है। तो देखिए, रूपक अलंकार का जो लक्षण माना जाता है वो लक्षण है तद्रूपकम भेदो य तद्रूपकम भेदो य उपमानोपमेययोः। तद्रूपकम भेदो उपमानोपमेययोः। अर्थात इसकी जो परिभाषा है उस परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है कि उपमान और उपमेय का जो भेद है वो भेद किस प्रकार का माना जाता है। विश्व प्रसिद्धि भेद माना जाता है, क्योंकि उपमान और उपमेय का जो भेद है वो विश्व प्रसिद्धि भेद है। क्योंकि लेकिन जहां पर उपमान और उपमेय में कोई भेद की प्रतीति दिखाई नहीं दे रहे हो, भाई इसकी सीधी सी परिभाषा है कि जो उपमान और उपमेय है उनमें जो भेद माना गया है वो विश्व प्रसिद्धि भेद माना गया है, जो कि हमने उपमा अलंकार में भी उसको पढ़ा है। लेकिन जहां पर उपमान और उपमेय में कोई भेद की प्रतीति दिखाई नहीं दे, उसे रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। लेकिन भेद है, लेकिन भेद एक तरह से दिखाई नहीं दे या उनमें भेद की कोई प्रतीति उत्पन्न नहीं हो, उसे हम रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, ये एक उदाहरण है। इस उदाहरण के अंतर्गत बताया गया है कि पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्या, पर्याप्त पुष्प स्तवक स्तनाभ्या स्फुरत प्रवालोष्ट मनोहराभ्या लता वधूभ्य स्तरोभ्य अप्य बापुः विनम्र शाखा भुजबंदनानि। इस श्लोक के अंतर्गत या इस उदाहरण के अंतर्गत बताया गया है कि इसमें देखो, सबसे पहले यदि आपके परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी तो इसका स्पष्टीकरण भी निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। इसमें सीधी सी परिभाषा है कि जहां पर उपमान और उपमेय में कोई भेद की प्रतीति हमको दिखाई नहीं दे, वहां एक तरह से रूपक अलंकार माना गया है। तो इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा अर्थ भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसको भी आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो। तथा स्पष्टीकरण में बताया गया है कि लताओं पर वधुओं का और पुष्प स्तवक आदि पर स्तन आदि का जो अभेद आरोप हमको देखने को मिलता है, वहां रूपक अलंकार माना जाता है। तो ये उदाहरण एक तरह से यहां पर बता दिया गया है। अगला जो उदाहरण है ये महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, संसार विष वृक्षस्य द्वय एव रसवत फले काव्यामृत रसास्वाद संगमः सज्जनैः सह। इसके अंतर्गत बताया गया है कि संसार रूपी विष वृक्ष के दो ही रस युक्त फल माने गए हैं। एक तो काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और दूसरा जो है वो है सज्जनों की संगति। अर्थात संसार रूपी जो विष वृक्ष माना गया है या संसार रूपी जो वृक्ष है, उसको चाहे विष वृक्ष कह दो या कल्प वृक्ष कह दो एक तरह से, तो संसार रूपी जो विष वृक्ष माना जाता है उसके दो ही फल माने गए, उसके रस से युक्त दो ही फल है। यदि उसको हम काव्य रूपी अमृत के रूप में उसका रसास्वादन करते हैं, एक तो वो और दूसरा सज्जनों की संगति। तो इस उदाहरण के अंतर्गत जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि संसार जो क्या है उपमेय है, और उपमान यहाँ पर क्या माना गया है,
विष वृक्ष। तो उपमेय में, संसार रूपी उपमेय में उपमान विश्व वृक्ष का आरोप और काव्य में अमृत का आरोप यहां पर किया गया है। अतः यहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप है, जिसको भेदा नहीं जा सकता। अतः यहां पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये जो रूपक अलंकार है, इस रूपक अलंकार से तात्पर्य यही है कि जहां पर उपमान और उपमेय में भेद प्रसिद्ध है, लेकिन जहां पर उपमान और उपमेय के अंतर्गत कोई भी भेद की प्रतीति हमको दिखाई नहीं दे, वहां रूपक अलंकार होता है। इसका सीधा सा उदाहरण यही है, संसार विष वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रसास्वादम संगम सज्जनई सह। अर्थात संसार रूपी इस विष वृक्ष के दो ही रसयुक्त फल माने गए हैं, काव्य रूपी अमृत का रसास्वादन और दूसरा सज्जनों की संगति। तो यहाँ पर संसार उपमेय में उपमान विष वृक्ष का आरोप कर लिया गया है और काव्य में अमृत का आरोप कर लिया गया है। अतः उपमान और उपमेय में एक अभेद की प्रतीति हमको दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला जो अलंकार है उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। यह उत्प्रेक्षा अलंकार एक तरह से प्रश्न पत्र की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से भी इस अलंकार को महत्वपूर्ण अलंकार माना जाता है। इसका लक्षण है संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत। संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समान यत। इसका तात्पर्य है कि जहां पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाती हो, अर्थात उपमेय है और उस उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाती हो, उसे उत्प्रेक्षा अलंकार के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए इसका जो उदाहरण है, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनव नवः असत पुरुषवेव दृष्टि विफलताम गताः। इसके अंतर्गत माना गया है लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनव नवः असत पुरुषवेव दृष्टि विफलताम गता। इसका अर्थ है कि अंधकार अंगों को जैसे लीप रहा हो, आकाश जैसे काजल की सी वर्षा कर रहा हो और दुष्ट पुरुष की सेवा के समान दृष्टि विफल हो गई है। तो यहां पर उपमान देखिए, अंधकार रूपी यहां पर वर्णन किया गया है। जब अंधकार होता है तो मान ली जाए कि जैसे अंधकार कुछ भी चीज उसको दिखाई नहीं दे रही है और अंधकार मानी जाए कि सारे अंगों को एक तरह से लीप रहा हो, और जो आकाश है जब अंधकार है तो वो भी ऐसा लगता है हमको कि एक तरह से वो भी काजल की सी वर्षा कर रहा है। और जो दुष्ट पुरुष होता है वो दुष्ट पुरुष की सेवा के समान उसकी दृष्टि भी एक तरह से विफल सी हो गई है। तो इस उदाहरण के अंतर्गत यहां पर यह बताया गया है कि उपमेय व्यापन आदि उपमान भूत, उपमेय व्यापन आदि उपमान भूत लेपन आदि रूप से संभावित होने के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से एक तरह से आज इसके अंतर्गत मैंने आपको दो अलंकारों का वर्णन किया है। सबसे पहला जो आपको करना है तैयार वो है रूपक अलंकार, और रूपक अलंकार के बाद में आपको बताया है उत्प्रेक्षा अलंकार। रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार इन दोनों के उदाहरण आप अच्छी तरह से समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आएंगे। बिल्कुल सीधी इनकी एक तरह से परिभाषा है। धन्यवाद।